Hello everyone, a very good morning to all of you. Today we are going to start the next topic, that is levels of management. Management के levels. As we have already learned that management does not refer to a single individual but it refers to a group of person. जैसा कि हमने already पढ़ा है कि management कोई single person नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का group है. In companies, large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. कंपनी में बहुत सारे पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और उनको अलग अलग प्लेस पे भेजा जाता है जिससे कि वो अलग अलग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके. टू कैरी ऑन दिस एक्टिविटी दिस एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी जितनी अथॉरिटी देनी होती है उतनी अथॉरिटी दी जाती है और उसके बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है. दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी. इससे क्या होगा? चेन ऑफ अथॉरिटी का क्रिएशन होगा, है ना. अथॉरिटी वाइज एक के बाद एक पर्सन आपको पता लगेंगे किसके पास ज़्यादा पावर है किसके पास नहीं है. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो चेन है ये 3 लेवल में डिवाइड की गई है. फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल, थर्ड लो लेवल. टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब टॉप लेवल में कौन कौन आएंगे? दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव. इसमें सारे सीनियर्स आते हैं. टॉप मैनेजर में चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब आते हैं. ये सब क्रूशियल पर्सन से, इम्पॉर्टेंट पर्सन से जो लोगों के एफर्ट्स को लीड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं. जो मैनेजर इस लेवल पे वर्क करते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी मीन्स सबसे ज़्यादा पावर होती है. जो मेन फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजर्स के वो क्या क्या हैं? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या गोल अचीव करना है ये सब डिसाइड करते हैं. ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव करना है या शॉर्ट टर्म करना है. ठीक है. तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स, दूसरा दिया हुआ है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ये प्लान बनाते हैं, ये पॉलिसीज़ भी बनाते हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय पर्सनस वर्किंग एट मिडिल लेवल, है ना. मिडिल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी बनाना. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल लेवल में जितने भी लोग काम करते हैं अलग अलग लेवल पे उनको जॉब असाइन करते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है? असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा. टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं जिससे कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाओ. ये फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को पूरा कर सको. नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए जिम्मेदार होते हैं. ये प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और सक्सेसफुली चल सके. देन एक लिएजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एटसेट्रा. टॉप लेवल मैनेजर जो है वो आउटसाइडर से भी अपने कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं जैसे कि गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटर या सप्लायर, मीडिया. जो टॉप लेवल मैनेजर की जॉब होती है वो बहुत टफ होती है, स्ट्रेसफुल होती है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इनको कमिटमेंट के साथ में काम करना पड़ता है. नेक्स्ट टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. ये क्या करते हैं? अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनल ऑब्जेक्टिव, उसको देखते हुए. नेक्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है और उसको इस तरीके से अप्लाई किया जाए जिससे फॉर्म लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करे. और उसका अब लास्ट पॉइंट है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की सारी एक्टिविटी के लिए, उसका जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे उसके लिए. नाउ द नेक्स्ट इज जो जॉब होती है टॉप लेवल मैनेजर की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है. ठीक है. डिमांड
स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा टाइम इनको ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है और कमिटेड भी रहना पड़ता है। तो ये तो सब था टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शन, टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना होता है। नाउ वी विल लर्न मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, है ना। इस ग्रुप के जो लोग होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजर जो भी प्लान देता है या जो भी पॉलिसीज़ बनाता है उसको अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट या बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में एक लिंकिंग पिन की तरह काम करती है, मीन्स टॉप लेवल और लोअर लेवल को जोड़ के रखने का काम करती है। ये हमेशा टॉप लेवल के फंक्शंस को परफॉर्म करते अपने डिपार्टमेंट में। जो भी टॉप लेवल ने प्लान बनाया है, पॉलिसीज़ बनाया है, चीज़ें ऑर्गेनाइज की है, उनसे रिसोर्सेज कलेक्ट करना जिससे कि काम कंप्लीट कर सकें। हाँ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट इन लोअर लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, टॉप और लोअर के बीच में लिंकिंग पिन का काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करते हैं। ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या मेन प्लान है और क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है टॉप लेवल के द्वारा। किसको एक्सप्लेन करेंगे, लोअर लेवल, ठीक है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़। इनके डिपार्टमेंट के लिए ये प्लान और पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कैसे टॉप लेवल की प्लान्स और पॉलिसीज़ को हमको एग्जीक्यूट करना है। जनरली जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो कुछ डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, मीन्स लोगों का इन्विटेशन, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या जो जॉब सीकर्स होते हैं इनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से ऐसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इनको होती है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो एम्प्लॉय को सिलेक्ट भी करते हैं और अपॉइंट भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं ये एम्प्लॉयज़ को अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो मोटिवेट होते रहें और अपनी बेस्ट एबिलिटी तक, जो भी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे परफॉर्म करें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में भी कोऑपरेट करके काम करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम हो सके। लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स रहते हैं मीन्स मिडिल लेवल में जो टॉप हेड्स होते हैं, है ना, टॉप लेवल में नहीं, मिडिल लेवल में जो टॉप हेड्स रहते हैं वो सब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं और वो सब हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो हो गया मिडिल लेवल। अब हम पढ़ते हैं सुपरवाइजरी लेवल, जिसको लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। ये जो लेवल है ये सुपरवाइजर्स से, सुपरिटेंडेंट से, फोरमैन से, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव से, क्लर्क से, इन सब से मिलकर बना होता है। इस ग्रुप के जो मैनेजर होते हैं वो एक्चुअली सारे काम को परफॉर्म करते हैं अपने टॉप और मिडिल लेवल के प्लान के अकॉर्डिंग। इनकी जो अथॉरिटी रहती है बहुत लिमिटेड रहती है ना। यहाँ इन लोअर लेवल के मैनेजर की जो एफिशिएंसी रहती है वो कैसा आउटपुट या कैसा प्रोडक्शन ये करना है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन को पास करते हैं अपने वर्कर को और सारी रिपोर्ट किसको देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ये डिसिप्लिन, वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट की क्या क्या फंक्शंस हैं तो हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर, है ना। तो लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वर्कर की अगर कुछ शिकायतें हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम है तो मिडिल लेवल के सामने रखते हैं। सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर होते हैं वो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए बिल्कुल सही पर्सन होते हैं जो सबऑर्डिनेट की शिकायतों को, इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके और ये सारी चीज़ों को, ये प्रॉब्लम को कहाँ पास कर देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। क्लियर है इतना। आफ्टर दिस मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो लोअर लेवल मैनेजर्स रहते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के लिए एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं और उनसे हेल्थी रिलेशन बना के रखते हैं।
सुपरवाइजरी मैनेजर्स होते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के रिलेशंस इम्प्रूव हो। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, कि बारीक से बारीक चीज़ों में भी अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपको कितना ही फास्ट आउटपुट क्यों ना देना हो। जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं ये चेक कर लेते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है वर्कर्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स के हौसले को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीम स्पिरिट बना के रखते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनके हौसले को बढ़ाते हैं, है ना। अगला पॉइंट है मटेरियल्स के वेस्टेज को कम से कम कर देते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हैं। ये एक्चुअल वर्क फोर्स से इंटरैक्ट करते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इनको दिया होता है ये वर्क फोर्स को पास कर देते हैं। लास्ट पॉइंट, ये क्वालिटी क्वांटिटी और जो भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वर्कर्स की लॉयल्टी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है आउटपुट की वो डिपेंड करती है कि कितना हार्ड वर्क, कितना डिसिप्लिन और कितने लॉयल आपके वर्कर हैं, है ना। वर्कर्स हमेशा सुपरवाइजर्स या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए हमारे। अब हम देखते हैं कि हमको अगला क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं, तो आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सो द क्वेश्चंस आर MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एज अ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी personnel or employees. Which level of management make sure right number of workers are there and they are having good working condition? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपको पता लगाना है कि जो डिपार्टमेंट है उसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ है या नहीं। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ये काम है आप बताएं, टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है या लोअर लेवल का है। ये किसका काम है, टॉप लेवल का, ओके। सेकंड, if superintendent belong to supervisory level then plant superintendent will belong to, अगर सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं तो प्लांट सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजरी लेवल में ही आएंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू बेस्ड केस स्टडी। तो हम पहले केस पढ़ते हैं फिर इनके क्वेश्चंस देखते हैं। आशुतोष गोयंका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स। आशुतोष गोयंका जो है वो एक्स लिमिटेड में काम कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी है जो एयर प्यूरिफायर बनाती है। उन्होंने ये पाया है कि जो प्रॉफिट है पिछले 6 महीने से कम होता जा रहा है इस कंपनी का, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो सर्वाइवल जो है फर्म का उस पर भी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे। ये उन्होंने एनालाइज किया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे क्या रीजंस आए हैं जिससे कि डिक्लाइन हुआ। तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयंका वॉज वर्किंग। तो आपको ये बताना है कि कौन से लेवल पे आशुतोष गोयंका काम कर रहा है, टॉप लेवल पे, क्योंकि वही चेक करेंगे कि प्रॉफिट कम हो रहा है। और 3 और दूसरे फंक्शंस लिखते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो टॉप लेवल के अदर फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। दिस वाज इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।